नमस्कार मेरे बेरोजगार साथियों, बारंबार प्रणाम आपको। बहुत दिनों से लाइव आने की इच्छा हो रही थी, काफ़ी मन व्यथित हो गया है। सब जगह बेरोजगारी का आलम है, बहुत ही ज़्यादा अत्यंत मन दुखी से आज मैं लाइव आया हूँ। मेरा सबसे पहले एक छोटा सा कथन है मामा जी से, नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम तो अपना अधिकार मांगते। मामा जी आपसे निवेदन है कि हमारा पूरा मध्य प्रदेश इस समय बेरोजगारी की बहुत अत्यंत मार झेल रहा है। निकट 4 सालों में कोई भी आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया है। 4 सालों से अगर आपने कोई नोटिफिकेशन दिया है तो उस पर या तो भर्ती नहीं हुई, अगर भर्ती हुई है तो पेपर नहीं हुआ, पेपर हो गया है तो रिजल्ट नहीं दिया, और रिजल्ट आया है तो नियुक्ति नहीं दी। हम कब तक यहां शहरों में अपना इस शहरवासियों से शोषण करवाते रहे? हम अत्यंत दुखी हो चुके हैं मामा जी। आप हमेशा दिल की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं। हम आपके मन और दिल की बातें कब तक सुनते रहे? कभी हमारे बेरोजगार युवा और हमारे युवाओं की, हम जैसे बेरोजगार लोगों की भी आप मन और दिल की बात सुन लीजिए। कब तक हम अपने खून के आंसू रोते रहे? हम 4 सालों से इस शहर में, 4 सालों से निकट शहरों में हम यहां अध्ययनरत हैं। हमेशा सोचते हैं कि अब आएंगी भर्ती, अब आएंगी भर्ती। अब तो सब्र का बांध टूट चुका है। आप ही का अखबार कहता है, अभी कुछ समय पहले अखबार में निकाला था कि 1 साल तक कोई भी भर्ती नहीं आएगी और पुलिस की भर्तियां नहीं आएंगी। हम मामा जी एसएससी और रेलवे एग्जाम आईएएस पीसीएस के स्टूडेंट नहीं हैं, हम अत्यंत लोअर एग्जाम के स्टूडेंट हैं। हम पुलिस और चतुर्थ कर्मचारी की भर्ती देखते हैं और वही आप 4 सालों से कोई भर्ती नहीं निकाले हैं। हम कब तक शहर में रहें? एक गरीब छात्र, मैं भी एक गरीब छात्र हूं, मैं, हमारे साथ ही हजारों बेरोजगार छात्र हैं जो अत्यंत गरीब हैं। 1 महीने का शहर में रहने का खर्चा, जिसमें हम सड़ा गला और गंदा खाना खाते हैं, तब हमारे 5,000 रुपए खर्च होते हैं। 1 साल के 60,000 रुपए खर्च हो गए और हमारा चंबल अंचल संभाग, ग्वालियर चंबल अंचल संभाग में सिर्फ और सिर्फ खेती रोजगार के संसाधन हैं। यहां से बड़े शर्म की बात है, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, संविधान से बढ़कर आपने मंत्रियों की नियुक्ति कर रखी है। आज तक किसी ने किसी फैक्ट्री के बारे में, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं की, ना कोई रोजगार है। हम क्या करें? हम पूर्ण रूप से, हमारे पिताजी, हमारे पालक पूर्ण रूप से मानसून पर डिपेंड है। इस बार ओलावृष्टि हो जाने की वजह से हमारा फसल भी चौपट हो गई। कब तक हम शहर में रहें? या तो आप मना कर दें कि हम आपके लिए कोई भी भर्ती नहीं निकालेंगे। अब जुमलेबाजी बंद करिए, हम पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। हम कब तक यहां शहरों में टिके रहें? हम युवा एक बहन की उम्मीद हैं, छोटे भाई की उम्मीद है, बाप के बुढ़ापे की लाठी का सहारा है, समाज के निर्धारक हैं। जब आप हमें अवसर ही नहीं दोगे तो कब तक हम शहर में रहकर उनकी उम्मीदें बने रहेंगे? हमने अपना घर पूरी तरह से इस पढ़ाई के चक्कर में चौपट कर दिया, कुछ भी नहीं बचा हमारे घरों में। आप आके घरों में देखिए हम कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। तो सो प्लीज मामा जी, आपसे निवेदन है कि आप लोग एक बेरोजगार, और एक बेरोजगार नहीं, हजारों बेरोजगार की ये मन की बात है जो आप तक हम सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लोग आप तक बात पहुंचा रहे हैं। प्लीज मामा जी, आप हमारी बात सुनिए। माननीय मंत्री जी और सब जितने भी हैं, सबसे बड़ी शर्म की बात, हमारे युवा साथी इतने उदासीन हो चुके हैं कि हमारे चंबल अंचल में चुनाव होने वाले हैं और मूवमेंट #SSC फॉर रेलवे वहां चल रहा है, वहां दिल्ली चल रहा है, आंदोलन भोपाल चल रहा है, चुनाव हमारे चंबल अंचल संभाग में होने वाले हैं
और मैं बेरोजगार साथियों से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार अगर सरकार ने चुनाव करा लिए तो 4 साल तक सिर्फ घंटा हिलाते रहिए, कुछ नहीं मिलने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आंसू के अलावा। तो मेरा आप सभी से, बेरोजगार छात्रों से निवेदन है कि आप लोग हमारी बात को शेयर करें और हर हाल में मामा जी तक पहुंचाएं। कब तक हम खून के आंसू रोते रहेंगे? ये मेरी आवाज नहीं, हजारों बेरोजगार छात्रों की आवाज है। हम जैसे कई बेरोजगार छात्र हैं, 4 साल से हमने घर बर्बाद कर दिया। आपकी संस्था व्यापम है, आपकी संस्था, आप सरकार की संस्था आईएएस और पीसीएस की भर्ती कराती है, उसमें आज तक घोटाले नहीं हुए हैं। हमारे लोअर एग्जाम जो व्यापम कराता है, हमेशा उसमें पेपर लीक हो गया, हमेशा उसमें भर्ती नहीं निकली, हमेशा कोई ना कोई गड़बड़ होती रहती है। कभी भयंकर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। आप ही की संस्था है, आईएएस पीसीएस में क्यों कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे? हमारे व्यापम में ही क्यों भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं? और सबसे बड़ी अजीब बात है कि मामा जी वोट बैंक हम बनाते हैं, आईएएस पीसीएस वोट बैंक नहीं बनाते हैं। 2 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, हमारे करोड़ों में फॉर्म भर जाते हैं। जो छोटी भर्तियां देखते हैं, थोड़ा सा हमारी तरफ देखिए, नहीं तो हम इतने सारे, बहुत सारे युवा आत्महत्या की कगार पर पहुंच गए हैं। अगर ऐसा ना हो कि बहुत सारे युवा आत्महत्या कर रहे हैं, किसी दिन थोक में आत्महत्या करें और उसका दोष और सिर्फ आपको लगे, आपको नर्क में भी जगह नसीब नहीं होगी। आप हमारे मामा हैं, हम आपके भांजे हैं, कभी तो भांजों की तरफ सुनिए। तो प्लीज मामा जी हमारे लिए कुछ सोचिए, वरना हमसे मना कर दीजिए कि हम आपके लिए कोई भी रोजगार नहीं देंगे। तो हम अपना चून चामर इस शहर से उठा के अपने गांव जाएं, अपनी भैंसों और खेती बाड़ी के काम करें, अपना 2 वक्त की रोटी खाएं। उसमें हमने पूरी तरह से घर को इस पढ़ाई के चक्कर में बर्बाद कर दिया है। हमें आप कहेंगे, हमारे बेरोजगार साथी कुछ कहते हैं 70 सालों में क्या हुआ, 70 सालों में क्या हुआ? 70 सालों में कुछ नहीं हुआ, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन के 2-3 साल और बचे हैं बस, उसके बाद हम ओवरेज हो जाएंगे, फिर करते रहेंगे 80 साल, क्या होगा? हमारा तो सब कुछ खत्म हो रहा है ना। तो हमारे बेरोजगार साथियों, सभी लोग एकजुट होकर ये मामा जी तक, ये यहां तक पहुंचा दीजिए खबर कि हम लोग युवा अब जुमलेबाजी को सहन नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पर जुमलेबाजी सहन नहीं करेंगे। अब हम पढ़ लिख कर और सब चीज समझदार हो गए हैं, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, काम की बात करिए। माननीय मोदी जी कहते हैं मन की बात, कभी भी रोजगार की भी बात कर लो। मामा जी कहते हैं दिल की बात, और मन और दिल तुम दोनों ने दुखी कर दिया है हम बेरोजगारों का। कब तक हम रोते रहेंगे? तो प्लीज मामा जी, आपसे अनुनय और निवेदन है कि आप हमारी बात को सुने और समझें। एक दुखी मन से एक आपके भांजे की पुकार है, आप इस भांजे की पुकार को सुनिए। हमारे क्षेत्र में तो कोई रोजगार के संसाधन नहीं है। अगर हमारी तुलना आप मालवांचल से करते हैं तो मालवांचल में हर किसान मर्सिडीज कारों से और ऑडी कारों से घूम रहा है। हमारे यहाँ तो मर्सिडीज ऑडी तो छोड़िए, हमारे यहाँ तो साइकिल भी पैदा नहीं है। पूरी तरह से मानसून पर आधारित खेती है, और वो भी मानसून बरस जाता है तो होती है, वरना हम तो, हमारे भाई बंधु सब वहां गुजरात जाके रोटियों की फिराक में घूम रहे हैं, और वो रोटियां इस समय कोरोना काल में छिन गई हैं। हमें तो अब शक होने लगा है कि कोरोना में है भी या नहीं। आपकी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आप 5-5 हजार की भीड़, 10-10 हजार की भीड़ लाके सदस्यता अभियान दिलाते हैं, और हम हमारे रोजगार के बारे में उस सदस्यता अभियान में भी अगर कोई जुमलेबाजी भी किया होता रोजगार के बारे में, तो भी हमारा संतुष्टि होता। ना तो हमारे बारे में मीडिया कहती है कुछ, ना कोई भी कहता है, बस एक मुद्दा खड़ा कर देते हैं। 4-6 महीने से हमारा तो टाइम पास वो रिया और सुशांत के चक्कर में ही हो रहा है। थोड़ा सा देखिए मामा जी, नहीं तो कई ऐसे सुशांत पैदा हो जाएंगे जो आत्महत्या कर लेंगे। तो प्लीज कृपया करके आप सभी साथी, निवेदन है कि मेरी बात को फॉलो करें और मामा जी तक इसको शेयर करें, जिससे मामा की आंखें खुलें कि बेरोजगार अब वो नारे वाला बेरोजगार नहीं रहा है, अब ये बेरोजगार युवा जाग चुका है। और हमें एसएससी और बैंक और रेलवे और बहुत बड़े हायर एग्जाम नहीं देने हैं, हमको देना है व्यापम पुलिस भर्ती मुख्यतः
और चतुर कर्मचारी चपरासियों की भर्ती देखनी हमें, और इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना हमको। हमारी नींव इतनी कमजोर है कि हम इतना हायर एजुकेशन नहीं पढ़े हैं कि यूपीएससी क्लियर करें। एसएससी का भारी भरकम पेपर 200 300 नंबर की अंग्रेजी और मैथ्स को हम क्वालिफाई कर सकें। हमारा तो बहुत छोटा सा फंडा है कि हम थोड़ा सा मैथ रीजनिंग पढ़ के और छोटी सी नौकरी लगा लें जिससे अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। नमस्कार, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। धन्यवाद साथियों।